जल्द रिलीज होने वाली है आतंकवाद पर आधारित फिल्म 72 हूरे। और इस फिल्म को लेकर अब विवाद हो गया है। सेंसर बोर्ड ने इसके ट्रेलर को पास करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 72 हूरे के जो को प्रोड्यूसर हैं अशोक पंडित, उनसे हम बातचीत करेंगे। 72 हूरे आतंकवाद पर बनी एक फिल्म है और अभी अभी सेंसर बोर्ड ने इसे इसका जो ट्रेलर है उसको पास करने से इनकार कर दिया। क्या वजह है इसकी और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए रवि जी, पहली बात तो वजह जो है मुझे लगता है कि वो CBFC को ही बताना पड़ेगा। मुझे क्या वजह है उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तो उसका जवाब तो मेरे ख्याल से ऑफिसर्स और CEO और प्रसून जोशी को देना पड़ेगा लोगों को। हम डेफिनेटली काफ़ी ह्यूमिलेट फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हमने आज खड़ा किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रेलर लॉन्च में, कि फिल्म में जो विजुअल्स हैं वही विजुअल्स ट्रेलर में हैं। हमने एक भी फ्रेम, एक भी शॉट जो है हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है उसमें। हम ये पूछना चाह रहे हैं एज फिल्म मेकर्स, एज प्रोड्यूसर्स, कि जो शॉट्स फिल्म में हैं और हमने उसको ट्रेलर में यूज़ किया हुआ है और उस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, उस फिल्म को आपने सराहा है, आपने दो अवार्ड दिए, इफ़ी में भी आपने अवार्ड दिया है, इन्हीं लोगों ने, इसी सरकार ने अवार्ड दिया हुआ है। तो वही जो फ्रेम, वही शॉट्स जब आपके ट्रेलर में है तो आप वो ट्रेलर को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें हमको कट्स क्यों दे रहे हैं? तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा CBFC को, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या कारण है। मेरे हिसाब से एज प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना डिसीजन है, ये बहुत ही इररिलेवेंट डिसीजन है और ये बहुत ही गलत डिसीजन है। आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि शायद फिल्म में वो जो है हमको अच्छे लग रहे हैं, ट्रेलर में अच्छे ही लग रहे हैं। तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है हम लोगों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, कि आप ऐसे डिसीजन लेके आप ऐसे चीज़ें करें तो हमें कन्फ्यूजन में डालें। सो इट वाज काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट टुडे, कि अपील है हमारी तरफ से, हम प्रोटेस्ट का अपील कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए, इंडस्ट्री को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा CBFC को कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों है। ये थिएटर में हम रिलीज़ करने वाले थे, ट्रेलर्स दूसरी फिल्मों के साथ रिलीज़ करने वाले थे, तो फिल्म का जो इम्पैक्ट जो होता है वो थिएटर में होता है। सो जो एक हमारी मेहनत थी, जो हमारी रीचेबिलिटी का ये था, जो हमारा एक्साइटमेंट था, वो इस रिजेक्शन से गड़बड़ हो गया। अशोक जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बताया कि सेंसर बोर्ड ने इनकार कर दिया ट्रेलर को पास करने से, तो ट्रेलर में ऐसे कौन से सीन्स थे, ऐसी कौन सी बात कही गई थी जो उन्हें आपत्तिजनक लगी और उन्होंने कहा कि इसे बदला जाए और फिलहाल प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया? उस पर गौर करेंगे आप? देखो रवि जी, दो शॉट्स हैं इसमें से। उन्होंने कहा कि जो पैर का शॉट है, ट्रेलर में आप देखोगे जो फोटोग्राफ में पैर है, जो ब्लास्ट का सीक्वेंस है, उन्होंने कहा पैर का शॉट निकाल दीजिए। मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मेकर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपको ये शॉट फिल्म में नहीं ऑब्जेक्शन है, तो आप ट्रेलर में क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? और एक दो चीज़ें और भी जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको चेंज करिए। तो बात सीक्वेंस और शॉट्स और फ्रेम्स की नहीं है, बात यह है कि जो चीज़ें फिल्म में है वो ट्रेलर में क्यों नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसका जवाब आई थिंक CBFC शुड रिस्पॉन्ड एंड दे शुड एक्सप्लेन पीपल एंड दे आर आंसरेबल टू दिस। किसी तरह के डायलॉग पर भी आपत्ति है, जैसे कि आपने एक सीन की बात की अभी? नहीं, डायलॉग नहीं, उसमें एक कुरान का रेफरेंस आता है, तो बोला आप कुरान वर्ड्स निकाल दीजिए। अरे आपको रेफरेंस पता नहीं है, जब वो फिल्म में है तो यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम है? जब फिल्म में है तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? सो मुद्दा ये है कि जो फिल्म में चीज़ें हैं और फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया आपने, वही सेम चीज़ ट्रेलर में है, तो आप उसको क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं? सिंपल है। एक सवाल और कि क्या आपने एक बात और भी कही कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आप इंटरवीन करने के लिए कहेंगे, सेंसर बोर्ड से बात करने के लिए कहेंगे, और किस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं? क्या कोर्ट भी जाने का इरादा है आपका? नहीं, कोर्ट में जाने का जरूर, वो हमारा काम भी नहीं है। हमारा ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हो गया है, डिजिटल मीडिया पे रिलीज़ हो गया है, सब जगह रिलीज़ हो गया है। आई डोंट थिंक वी हैव टू गो टू लीगल। सेम इंडस्ट्री है,
सब हम आपस में काम करने वाले लोग हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। हमने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया, दैट्स ऑल। एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते आपसे कि हाल ही में द कश्मीर फाइल्स आई थी, बहुत चर्चा हुई, बहुत बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी किया, द केरला स्टोरी आई थी और अब 72 हूरे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाया जाएगा या उठाया जा रहा है कि क्या ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए ये फिल्म बनाई गई है, क्योंकि इस तरह की फिल्में अभी लगातार आ रही हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो ये इसका जवाब आप कैसे देंगे कि लोग कहेंगे कि कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं है कहीं ये? लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हम, हमको पता है हमने क्या बनाई है। आपको लगता है कुछ और किस्म की फिल्म बननी चाहिए तो आप बनाइए ना, आपको मना कौन कर रहा है? आपको मना नहीं कर रहा है ना कोई। तो हमें एक्यूज करना और ये कहना कि हम प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं, तो इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, और आपको लगता है कि और किस्म की फिल्म बननी चाहिए तो बना लीजिए ना। जाते जाते एक आखिरी चीज आप ही बता दीजिए कि इस फिल्म के जरिए क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है, क्या उजागर करना चाहते हैं? ये फिल्म इज अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म को एक्सपोज किया गया है और ये कहा गया है कि टेररिज्म जो है वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए बुरा है। लोगों को भड़काना नहीं चाहिए और इंसानियत में बिलीव करना चाहिए और लोगों के साथ खड़े होके एवरीबडी शुड फाइट टेररिज्म की जो कैंसर है पूरे वर्ल्ड में, उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। फिल्म का मैसेज वही है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 72 हूरे के जो को प्रोड्यूसर हैं अशोक पंडित। वो बता रहे थे कि इस फिल्म के जो ट्रेलर को पास करने से इनकार किया है सीबीएफसी ने, वो पूरी तरह से गलत है और ये फिल्म जो है प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, एक खास तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। ये था अशोक पंडित का कहना। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।